Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. आज हैप्पी दिवाली है यार। हम तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, सिडनी में हैं। दिवाली उस तरह तो नहीं मना पाएंगे, लेकिन आप लोग जो हिंदुस्तान में हैं, इंडिया में हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड, आप सबको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। अब कल की छोटी दिवाली की जो जीत थी भारत की मेलबर्न, उसे हमने सेलिब्रेट किया कल, लेकिन उसका खामियाजा मतलब उसका नुकसान मुझे बड़ा भुगतना पड़ा। आज मेलबर्न से आए हैं जी सिडनी दोपहर को पहुंचे, फ्लाइट में आए, निखिल साहब ले गए, एक होटल ले गए, वहाँ पे चेक इन भी करा दिया। तब से अब तक होटल कैसा लगा? ये होटल तो ज़बरदस्त लगा, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ यार, सुबह से कुछ खिलाया नहीं आपने हैं यार। ये मैं आपको... पिकनिक ये तो ऐसे लग रहा है मुझे पनिशमेंट मिली हुई है। नहीं, वो अब थोड़ा टाइम हो गया, ब्रेक है, लेकिन लैंड करते ही इनको सिडनी एयरपोर्ट पे हमने अच्छा खासा खिलाया। क्या खिलाया था आपने? टोस्टी, इतना सा? आपने वो चूज करी। पेट भरना पड़ता है। अब खिला रहे हैं ना, ये देखें, ये खा रहे हैं मिस्टर विक्रांत गुप्ता। मैंने कहा था आप कुछ भी खा लो, मैं इनको एक स्टोर लेके गया, मैंने कहा पिक व्हाट यू वांट। अब देखें, मुझे कहते हैं कुछ भी खिला रहे हैं। इन्होंने पिक की है वाटरमेलन है, और बड़ा हेल्दी ये लिया है सोया मिल्क। इसमें मल्टीग्रेन है। मैंने सिर्फ इतना देखा, मुझे जो अंग्रेजी आती है। अच्छा, इसका देखिए, मैं तो सैलेड लेके आया हूँ, ये मुझे दे देना कांटा। तो मैं हाथ से खाऊंगा? हाँ, हाथ से खा लें। मैं कैसे खाऊंगा ये सैलेड, रेडिश का सैलेड जो मैंने लिया है। अच्छा, मैं बताऊँ यहाँ पे क्या ज़बरदस्त फील आ रही है। हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे पिकनिक विद विक एंड निक, बिकॉज ये देखिए, ये एक इतना पुराना ऐसे लग रहा है 18th सेंचुरी का कोई चर्च होगा। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग हमारे पीछे, वो देख रहे हैं आप, ब्रिटिश या इंग्लिश आर्किटेक्ट की जो बिल्डिंग है, मिनी हैरर्स। हाँ, जहाँ आप जाते हैं, आपके जैसे अमीर लोग शॉपिंग करने इंग्लैंड में, लंदन में, तो वैसा माहौल है। सिडनी यहाँ हम पहुँच गए हैं और हमने सोचा आज पिकनिक थोड़ी लेट की जाए। ये जगह जो है, इसका नाम है जॉर्ज स्ट्रीट। बट टू बी ऑनेस्ट, आप चारों तरफ नज़र घुमाएं, ऐसा लगेगा आप चाइना टाउन आ गए। अच्छा, चाइना टाउन भी इसके पास ही है। एक एरिया है सिडनी में जिसका नाम है चाइना टाउन। तो सिडनी तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा चाइना ने टेक ओवर कर लिया। जहां आपकी नज़र जा रही है, सारा काम उनका है, सारे बिजनेसेस उनके हैं। क्रिकेट बस वो नहीं खेलते, बाकी तो उन्होंने सारी जगह फट्टे चक्के हुए। नहीं, ये तो आप और मैं पहले भी जब सिडनी आए थे, ऐसे ही हमने महसूस किया कि आपको घंटियों की आवाज़ आ रही है, चर्च से आ रही है, वो सामने कुछ इसी तरह से पाकिस्तान की घंटी बजा दी कल यार। क्या मैच हुआ यार, विराट कोहली एंड कंपनी। उफ, मैं एक्चुअली, वो कहते हैं ना हैंगओवर ऑफ द विक्ट्री, वो अभी भी है। और मैं, एक टीम अनलकी थी, वो हार गई, इसलिए आप सोया दूध पी रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए बिकॉज मैं थोड़ा सा पिछले 5-6 दिन ना वहाँ पे, क्योंकि इतने सारे आपने देखा था स्पोर्ट्स के फैमिली मेम्बर्स, और जब से हमने ये पिकनिक विद विकनिक स्टार्ट किया यार, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। अच्छा, कोई मिठाई, कोई कुछ, तो मेरा तो जी 15 किलो मैंने वजन अपना बढ़ा लिया है इन 4 दिनों में। तो मैं आई एम गोइंग टू ईट हेल्दी। मैं एक और हेल्दी चीज़ लाया हूँ, बाय द वे, बड़ी हेल्दी चीज़ लाया हूँ, और मुझे यहाँ पर मिल भी गई, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। अमेरिकन पिस्ताचियोज, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं पिस्ता। तो पिस्ता है। हिमांशु जी, आपको दूं? लाओ। ये लीजिए, आप दिखाइए। एक क्वालिटी जो है मतलब अमेजिंग है। आहा, प्रोटीन है इसमें प्रोटीन का अंबार है। और ले लीजिए यार। मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही। अमेरिकन पिस्ताचियो, हाँ यार, हेल्दी करते हो। कल रात मैच खत्म हुआ, हमारा काम खत्म हुआ 3 बजे। हाँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू हुई थी रात के 8 बजे। रूम में घुसते ही मिस्टर विक्रांत गुप्ता ने सबसे पहले मिठाई का एक डब्बा खोला है, 2 लड्डू खाए हैं, 2 बर्फियां खाई हैं। रात की बात करें तो फिर तो ये वो बात होगी ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सैलेड, वाटरमेलन यार। आज 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली यार। ये फेस्टिवल है यार, इट्स अ फेस्टिव डे। आप पता नहीं कैसे यार, मतलब मैं क्या बोलूँ, इसीलिए ना मैं आपको बाहर नहीं लेके आता। फेस्टिव कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हो आप। नहीं, फेस्टिव डे का क्या मतलब? दिवाली का दिन है, मिठाई नहीं खाएंगे? रात की बात है। तो मैं भी रात की बात कर रहा हूँ। दिवाली तो आज है। तो आज तो आपने भूखे मार दिया। आज बताओ, उस मिठाई को कॉम्पनसेट करने के लिए मुझे ये फ्रूट्स और ये, बट एक अच्छी चीज जो मेरे लिए है वो है अमेरिकन पिस्ताचियोज। खैर, जीत की बात कर रहे हैं, अब सिडनी आ गए हैं। तो सिडनी में हमारा मैच कब है?
मैच है 3 दिन बाद। डेट बताइए। डेट याद नहीं आ। किसके साथ है अगला मैच ये बताइए। 27। किसके साथ है? हमारा मैच है नेदरलैंड्स के साथ। अच्छा, सच्चाई ये है, जब हम सिडनी लैंड किए ना एयरपोर्ट पे मेरे से सवाल पूछा यार मेरा अगला मैच किसके साथ है, नीदरलैंड या जिम्बाब्वे? तो मैंने बताया नीदरलैंड्स के साथ मैच है। देखो ये नहीं पता था। एक चीज होती है टू बी इन द जोन। हाँ, मैं जोन में था ना, मैं पाकिस्तान के जोन से नहीं निकल गया। मैं देख रहा हूँ इस वक्त सारी जगह, मैं मीडिया देख रहा हूँ भाई, पाकिस्तान में नो बॉल ट्रेंड हो रही है और इंडिया में विराट कोहली ट्रेंड हो रहे हैं। नो बॉल की बात हुई थी, मैं अब देखिए तस्वीरें दोनों तरफ से आ रही हैं, वो वही विराट कोहली है, वही बैट है, वही उनका स्टांस है, वही बॉल है। तो जो लकीरें खींची जा रही हैं जो पाकिस्तान से आ रही हैं वो ऐसा बताता है कि जी बॉल नीचे जा रही थी, वो नो बॉल नहीं थी। जो इंडिया से हैं वो कह रहे जी लाइन के ऊपर थी, नो बॉल थी। इट वॉज अ क्लोज कॉल, नो डाउट, नो बॉल थी। लेकिन कई सारे लोग वहां पे ये भी कह रहे थे, ये खा लीजिए, कि अंपायर को चेक करना चाहिए था। शायद नियमों का इतना, रूल्स का लोगों को पता ना हो। जब ये वेस्ट हाई फुल टॉस होती है, या आपने आईपीएल में बहुत बार देखा होगा, वेस्ट हाई फुल टॉस थर्ड अंपायर को रेफर नहीं की जाती है अनलेस उस पर विकेट गिरा हो। ये आईसीसी के रूल्स है जी, आपके एमसीसी के रूल्स हैं क्रिकेट के। अगर वो वेस्ट हाई फुल टॉस है, वो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन होता है, वो बाहर नहीं जाता। वो बाहर एक ही सूरत हाल में जाएगा इन केस उस बॉल पे विकेट गिरी हो और अगर वहां पर ऑब्जेक्शन हो, देन इट कैन बी रेफर्ड। दूसरी बात मैंने देखी कि विराट कोहली ने जो बैटिंग की है निखिल यार, मतलब कहते हैं ना, ही इज एक्चुअली लेफ्ट ऑल ऑफ अस इन डेज। समझ ही नहीं आ रही है मतलब कि ये हुआ है कल तो क्या हुआ है। कल तो बहुत बड़ा ट्रक आया यार और पाकिस्तान को उड़ा के चले गया। नहीं, 2-3 चीज़ें। एक तो मुझे अब पता चला कि विराट कोहली को इतना क्यों पसंद करते हैं पाकिस्तानी लोग। वो इसलिए करते हैं बिकॉज वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। एक तो वो है। एक बार फिर पाकिस्तान आया, क्रंच सिचुएशन आई, चेज मास्टर उनको ऐसे नहीं कहते। मुझे लगता है वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि जब जब ना सिचुएशन ऐसे बनती है, प्रेशर बनता है, ऐसे हालात होते हैं कि भाई कई खिलाड़ी होते हैं प्रेशर में दबते हैं। कई होते हैं ना, कहते हैं पुट माई हैंड अप, नहीं यार ऐसी सिचुएशन है मैं रन बनाऊंगा। वो उनमें से एक विराट कोहली है। मैं उनकी 2-3 चीज़ें, वो ट्रैम आ रही है, आप ट्रैम दिखाना चाहते हो ना, ट्रैम मेलबर्न में भी थी, ट्रैम सिडनी में भी है, और जैसे रन थ्रू द बॉल। एक्चुअली जिस एरिया में है ना, ये डार्लिंग हार्बर के बड़ा करीब है। हाँ। आपने सिडनी की 2 बड़ी फेमस लैंडमार्क्स हैं, एक है द सिडनी हार्बर ब्रिज, एक है ओपेरा हाउस, वो आपको शाम को हम दिखाएंगे। और एक और ब्रिज जो है वो उसको कहते हैं द डार्लिंग हार्बर एरिया। ये उसके आसपास का एरिया है। नाम तो वैसे जॉर्ज स्ट्रीट है, बट पूरा आपको ऐसे लगेगा जैसे हम चाइना आ गए हैं। एक्चुअली द चाइनीज हैव टेकन ओवर। देखिए जिस तरफ आपकी नजर जाएगी आपको चाइनीज मूल के लोग ही मिलेंगे। इनफैक्ट मैंने आज बाल कटाने थे जी, हेयर कट लेना था, बियर्ड ट्रिम करानी थी, क्योंकि इंडिया में टाइम नहीं मिला। और बड़ी मुश्किल इन्होंने एक ढूंढवाया, वो भी वही थे। तो भाई साहब ने ऐसे काटा है जैसे मतलब भेड़ बकरियों को काटते हैं। हाँ, काटने वाले। अच्छा, दुकान किसी और की। नहीं, मैं विराट कोहली के बारे में बात कर रहा था। बोलिए उन्होंने हारिस राव को बैकफुट पर छक्का मारा है। आई थिंक वो चीज़ साइंस को डिफाई करती है। पहली बात, वेट ट्रांसफर कहते हैं ना, बहुत ज़रूरी होता है छक्के की, वो नहीं, आप पीछे थे। दूसरा, आई थिंक काफ़ी ऊपर लगा बैट में, मुझे ऐसे लगा कि बॉल जस्ट क्लाइम ऑन इट, कनेक्ट हुआ, मुझे लगा खड़ी होगी। दुनिया की सबसे बड़ी बाउंड्री से देख रहा था। हाँ, ओनली थिंग आई थिंक एडवांटेज ये था कि साइड बाउंड्रीज लंबी थी, ये सीधा गया साइड की तरफ, ज़्यादा शायद फिर खड़ी हो जाती है। सीधी गई, कंपैरेटिवली छोटी है, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी है। निखिल वो उस जोन में चले गए थे विराट कोहली साइड से। आई थिंक देखिए अब एंड में क्या होता है ना कि हम कहें कि परफेक्ट कैलकुलेशन, या फिर ये कहें कि बस बच गए। 3 ओवर में 48 रन कोई छोड़ता नहीं है वैसे, कि जी हम लास्ट 3 में ही 48 बनाएंगे, नहीं, बट ही प्लेड आउट ऑफ हिज स्किन यार। मतलब इंडियन बॉलिंग के खिलाफ कितनी टीमें बना रहती हैं 3 ओवर में, इतने हमें आदी हो गए थे हम। ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो बड़ा मैदान है लेकिन हाई प्रेशर मैच है। 160 आप चेज कर रहे हो अगेंस्ट पाकिस्तान, फंसे हुए हो। 31 for 4 हार्दिक ने, विराट ने वहां से निकालते रन तेज भी आए। मुझे याद है एक स्टेज पे इनके 12 रन थे 24 बॉलों में।
यस बट पाकिस्तान कहाँ पे चूक गया आप मुझे बताइए। पाकिस्तान मुझे एक लगा थोड़े शाहिनशाह अफरीदी में वो पैनापन नहीं नजर आया। फिट नहीं थे पूरी तरह से। आई थिंक सो। और एक वो एक दूसरा स्ट्रेटेजिक गलती उनकी क्या थी? क्या स्ट्रेटेजिक गलती? उन्होंने एक बॉलर कम खिलाया था यार। हाँ नहीं, पर वो तो खेल रहे हैं ना 5 के साथ। वो उनका 6 बॉलर है भाई उनका देखो 6 बॉलर है। इफ्तिकार, यस इफ्तिकार ठीक ठाक डालते हैं, 3-3 ओवर डालते हैं वो। यार आपको चाहिए था, इंडिया को खेल रहे हो, डर डर के खेल रहे हो, नहीं। आपको चाहिए था वो आप खिलाते उसको मोहम्मद वसीम जूनियर को। नहीं फिर आप यार नवाज बैटिंग करते हैं, शादाब बैटिंग करते हैं, आसिफ अली बल्कि बैट्समैन बैटिंग नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली। ये तो आपको हाइंडसाइट है ना। एक भाई इंडिया ऑल सेड एंड डन यार, इंडिया के पास आई थिंक दे हैड अ वेरी गुड ऑप्शन। हार्दिक पांड्या इज योर 6th बॉलिंग ऑप्शन। कल अक्षर का 1 ओवर 21 रन का गया है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हार्दिक 3 विकेटें ले गए। सो मुझे लगता है पाकिस्तान की अगर ताकत है फास्ट बॉलिंग तो उनको एक फास्ट बॉलर और खिलाना चाहिए था, ये मेरा मानना है। नहीं दूसरी बात, नवाज तो इंडिया ने एक फास्ट बॉलर कम खिलाया फिर। नहीं, इंडिया ने भाई तो 3+1 खिलाया ना। नहीं पर मैं कह रहा हूँ हाइंडसाइड में कह सकते हो अक्षर ना खिलाते, आप एक फास्ट बॉलर खिलाते। आई एम सेइंग ओनली बिकॉज दो राइटी थे इफ्तिकार ने, इसलिए बॉल नहीं डाली, वरना वो ऑफ स्पिन के पता 3-3 नहीं। ओवर डाल देते। पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से फिर सकता नवाज था से अगर- आप लास्ट ओवर भी नहीं करवाना चाहिए था। आप मिस कैलकुलेट कर गए ना फिर बाबर आजम। आई एग्री, यही दुबई में उन्होंने गलती की, दैट आई एग्री। यही गलती उन्होंने दुबई में की थी। उन्होंने हार्दिक के सामने वहां पर भी नवाज को लास्ट ओवर दे दिया था। आई थिंक ये बात सही है कि इसका मतलब 2 मैच वो इंडिया से हारे हैं इसी चक्कर में कि जी मैं उसको नहीं डालूंगा, उसको नहीं डालूंगा। बाय द वे नवाज तो लेफ्ट स्पिनर हैं, उनसे आप पहले बॉल डलवा देते, ठीक है। उनके पीछे भागे थे हार्दिक और विराट, तो फिर क्या हो गया? वो आउट भी तो कर सकते थे। एंड आई एग्री कि ये ना आप, मैं समझ रहा हूँ उनकी क्या सोच थी कि भाई प्रेशर बढ़ाते जाओ, रन नहीं जाएंगे, बेस्ट बॉलर डालते जाओ, आखिरी में इतने रन हो जाएंगे कि नवाज भी डालेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन आई एग्री कि अगर नवाज को पहले डालते ना, इंडिया ने अटैक काफ़ी लेट शुरू किया। आई थिंक वो 15वां-16वां ओवर डालते तो विराट और हार्दिक भी शायद उतना अटैकिंग नहीं करते, मैं वही तो कह रहा हूँ। उनका ओवर निकल जाता। तो बाबर, अब End देखिए में- क्या होता है ना, ये भी हो सकता था कि 3 में 48 मेरा मानना नहीं बनते। मोर ऑफन देन नॉट पाकिस्तान ने ही जीतना था वो मैच, 3 में 48 नहीं बनने थे। वो तो विराट ने ऐसी मतलब करिश्माई बैटिंग की है। ये कुछ कहते हैं ना, मतलब हम क्रिकेट में क्या कहते हैं माता आ गई, मतलब भगवान आ गया आपके अंदर, तो वो चीज हुई है। बट बहुत ज्यादा बड़ा मैच, और मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान अब जब सामने आमने आ रहे हैं ना, बट कांटे की टक्कर हो रही है। द थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट कि 90,000 लोग मैदान में, करोड़ों लोगों ने देखा होगा टीवी पे, लेकिन हर किसी ने बाहर आके ये कहा पैसा वसूल हो गया। इवन पाकिस्तानी फैंस आके Yes. दे वर डिसअपॉइंटेड, दे वर गटेड। बट नॉर्मली ऐसा नहीं है जिस गाली गलौज का माहौल होता है। वो उन्होंने आगे कहा जी पैसा वसूल हो गया जी, विराट कोहली ही थे। नहीं, वो उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये था कि भाई विराट के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है। अच्छा, 2 चीज़ें हुई पाकिस्तानी फ़ैन से जब मैंने बात की। एक तो उन्होंने कहा मज़ा इसलिए आया क्योंकि विराट हमारा फेवरेट प्लेयर है, उसने रन बनाए, हमने वो देखने में मज़ा आया। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेली। भाई आप देखें उनकी भी सिचुएशन देखिए, शुरुआत में उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, दोनों ओपनर आउट हो जाते हैं, फिर उनके आके इफ्तिकार अगेंस्ट द टाइड, जो शायद हमने गलती की उतनी जल्दी अटैकिंग शुरू नहीं की। ऑफ कोर्स आप मैच जीत गए एंड में, लेकिन मुझे लगा थोड़ा लेट आपने अटैकिंग शुरू की। हार्दिक और विराट थोड़ा पहले अटैक करते, क्योंकि आपको पता क्या दिनेश कार्तिक थे। अच्छा बाय द वे मैं आपसे जानना बाद में। चाहता हूँ, जब लास्ट ओवर शुरू हुआ 3 में 48 थे, 2 में 31 रह गए, लास्ट में कितने रह गए थे? आई थिंक 16 रन। और नवाज ने एक तो ये कि सीम अप डालना शुरू कर दिया। भाई आप लेफ्ट हैंड स्पिनर हो, सीम अप पहले ही आपने सामने वाले बैट्समैन को कह दिया है कि मैं प्रेशर में हूं। अच्छा, हार्दिक को पहली बॉल पे आउट कर दिया, उसके बाद नो बॉल हो गई, वाइड भी हो गई। दिनेश कार्तिक क्या कर रहे थे? सिर्फ 2 बॉल में 2 रन जब रह गए थे, उन्होंने क्या किया? वो मैं, अगर आप मेरे से कहते ना उस वक्त, है आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे, आप नीचे चले गए थे, मुझे हूबहू यही लग रहा था। कि वो यही करेंगे। अगर आपने दिनेश कार्तिक का करियर देखा है, और मुझे उनकी बैटिंग बड़ी मज़ा आती है, उनके करियर आप आईपीएल उठा लो, कितने मैचेस उठा लो, ये उनका एक सेट तरीका है। शुरुआत में जब आते हैं ना, थोड़े एजी होते हैं, थोड़े वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, वैसे होते हैं। और पिस्ता खाइए, अमेरिकन पिस्ता। 100% ऐसा होता है उनके पास, बहुत बार होता है। अगर आप क्रिकेट अगर देख रहे हैं, उनकी बॉल लगती है, वो बॉल उनको दिखती नहीं कहाँ गई, और दौड़ जाते हैं। नहीं बट ये Panic तो करते यार हैं कई बार। देखो एक्सेप्टेबल नहीं है ना यार, ये तो आप फंसा गए थे ना मैच। हाँ, नहीं आई थिंक थोड़ा गेम अवेयरनेस रखनी चाहिए थी। शॉट नहीं उनको लगा, पता वो ठीक ही है। चला। शॉट तो हार्दिक के भी कनेक्ट नहीं हुए थे, हाँ, फिर वो ठीक है, शॉट नहीं लगा, लेकिन थोड़ा गेम अवेयरनेस होनी कि बॉल कहाँ है। हाँ। आप दौड़ के गए,
आप उस लिहाज में आप देखें अश्विन गेम अवेयरनेस काम रहे, हाँ। प्रेशर उन पे था, वाइड उन्होंने कितनी अच्छी तरह से छोड़ी, छोड़ी पहले शिफ्ट नहीं किया, अगली बॉल भी बड़ा फील्ड अंदर है, ये नहीं कि मैं जैसे तो जोर हार्दिक से ने नहीं कोशिश मारा किया, जोर की नहीं, बस मैंने बस कनेक्ट करना है, उन्होंने ये सोचा सिर्फ मैंने कनेक्ट करना है, बहुत कामली उन्होंने कनेक्ट करके शॉट लगाया, तो उनकी भी बैटिंग मज़ेदार थी। आई थिंक इंडियन टीम को आगे सोचना होगा, हालांकि अश्विन की बैटिंग अच्छी थी, आई थिंक आपको एक विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए, यूजी चहल। आपको यूजी चहल, आपको यूसी चहल को खिलाना ही खिलाना है, खिलाना चाहिए ही चाहिए। बाकी आपकी टीम ने बड़ी, अक्षर पटेल का आई थिंक वन ऑफ द ऐसा दिन हो गया, वन बैड डे हो गया, अक्षर पटेल 3 छक्के खा गए। अक्षर पटेल ने खेलना ही खेलना है, वो बैट्समैन अच्छे हैं। कल भी आप देखिए उनको आपने ऊपर भेजा, आउट हो गए, रन आउट हो गए, बट कंसर्न एक ही था, अश्विन की जगह अब शायद यूजी चहल आपको देखनी चाहिए। मोहम्मद शमी, अर्शदीप की बात ही नहीं की हमने यार। ये वही खिलाड़ी है, आपको याद है मैं दुबई में था, सेम ऑपोजिशन कैच ड्रॉप करते उनको विलन बना दिया, उसी ऑपोजिशन के साथ इससे भी बेहतर स्टेज में यार, अरे 3 विकेटों से ज़्यादा जो 2 विकेटें ली हैं एक्चुअली गेम, हाँ। वो ठीक है, इफ्तिकार ने अनयूजुअल टाइप की पारी खेली, शान ने अनयूजुअल पारी खेली, इन गेम उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी पाकिस्तान के लिए वहाँ 2 एक्चुअली आप देखो बाद में शाहीन ने उनको रन जरूर बनाए, पहले उसने बाबर को आउट किया उन्होंने, फिर उन्होंने रिजवान को आउट, और फिर आसिफ अली को जो बाउंसर मारा है, ओह आसिफ अली को बॉल नहीं पता चली है। अर्शदीप तेज डालता है यार, और मोहम्मद शमी ने भी यार क्या मतलब एक कमाल चीज़ है आपने अश्विन की बात की, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ लोगों को, कई बार आप टीवी पे देखते हो ना, आपको पूरी तस्वीर नहीं नजर आती, हम ग्राउंड पे थे, शान मसूद का वो जो कैच गया था, अश्विन पहले third पीछे man गए, में। एक कदम पीछे गए, फिर हाँ। आ गया, और वो जज नहीं कर पाए, ऐसे था ना जैसे नहीं, वो पहले तो उन्होंने ये एक नहीं, किया। आई थिंक ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। एक नहीं वो 2-3 मैं देख रहा था, बॉल हवा में वो जा जज ही रही नहीं है, कर पाए। और मैं वहां से देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार बॉल आगे जा रही है, वो पीछे जाते जा रहे हैं, हाँ, वो लास्ट जज नहीं कर मोमेंट वो पाए। आगे गए और फिर बॉल शॉट गिरी। अगर किसी ने पूरी तस्वीर नहीं देखी तो उसको लगा होगा देखो वेल ट्राइड, लेकिन एक बाउंस पे है, लेकिन आपने जज ही मिस जज कर गए थे, वो बिल्कुल। कैच इजी था, और शान मसूद 50 बना गया, पार्टनरशिप हो गई, एग्जैक्टली पार्टनरशिप हो गई, वहाँ 160 नहीं 40-45 या चलो 50 बनते, बिल्कुल। इजी विन आपकी हो जाती। हाय, कैसे हैं आप? I'm good. How are you? वेरी गुड, वेरी गुड। I think I have seen you maybe on Aaj Tak News channel. यस, यू हैव सीन मी Yeah. ऑन आज तक। आज तक यू मस्ट आल्सो Happy सब्सक्राइब। Diwali. हैप्पी दिवाली सर। Happy Diwali. Happy आप Diwali आज to क्या you. कर रहे हो? व्हाई यू नॉट होम? I'm from Lucknow, but अभी मैं एक फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी फैमिली यहाँ है, आपकी फैमिली है या मेरी फैमिली जो है यहाँ पे नहीं है, वो लखनऊ में है। अच्छा। मैं तो यहीं पे रहता हूँ। but इधर आ अभी जाओ मैं यार। मतलब एक फ्रेंड फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। ओहो, उनके दिवाली साथ सेलिब्रेशंस हैं। हाँ, दिवाली के लिए जा रहा हूँ। हाँ, देखिए हमारी तो फैमिली यही है जो अभी हमारे साथ जुड़ी है। हमारी फैमिली तो इंडिया में हम क्रिकेट कवर करने आए हैं। हाँ, नहीं मुझे लगा जैसे आप अभी क्रिकेट की बात कर रहे थे ना, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मे बी आप कल मेलबर्न के मैच जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा मैच? हाँ, मैच मैंने देखा, बहुत एंटरटेनिंग मैच था। मजा आ गया ना? लास्ट बॉल तक, हाँ। हालांकि एक स्टेज पे ड्रामा तो हाँ ड्रामा ही हुआ है, Excitement ठीक है। level ऊपर नीचे मतलब होता है ना स्टार्टिंग में, लाइक व्हेन गेम स्टार्टेड इंडिया वाज डूइंग रियली वेल टिल मे बी 10 ओवर और 12 ओवर, उसके बाद उनकी पार्टनरशिप बनी 3rd विकेट के लिए, फिर वो लगा कि हाँ अभी अच्छा कर रहे हैं, फिर हमने मिडिल ओवर में फिर कम बैक किया, फिर एंड में फिर ऐसे लगा थोड़ा लूज कर गए हैं वो। हाँ। और उसके बाद इंडिया का स्टार्ट उतना बुरा था, लाइक स्टार्टिंग में 5 to 10 ओवर्स तक, और फ्रैंकली आई वुड से लाइक कोहली स्टार्टिंग में बहुत ही आउट ऑफ टच लग रहे थे, बट पांड्या वाज प्लेइंग सुपर। स्टार्टिंग में टच था पांड्या का, बट मे बी बाद में ऐसा हुआ कि कोहली स्ट्राइक पे जब बॉल अच्छे से हिट करने लगे, फिर पांड्या को ऐसा लगा ठीक है अभी हम नॉन स्ट्राइक पे हैं, और मे बी उसी में पांड्या का थोड़ा ना आउट ऑफ टच हुआ, स्ट्राइक रेट भी कम हुआ और बाद में आउट भी हो गया। और तकदीर में लिखा हुआ था जीत, जी हाँ। और विराट कोहली का ये हो सकता है कि रिडेम्पशन कहूंगा या जो भी कहूंगा, जो पहले दिन आपको दिखा है ना, दिस कुड एक्चुअली टर्न आउट टू बी विराट कोहलीज वर्ल्ड कप। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिवाली एंजॉय कीजिए। आलोक पांडे जी आप दिवाली एंजॉय Happy कीजिए, Diwali. Happy Diwali. और हमारे जो आज तक और स्पोर्ट्स तक के जितने दर्शक हैं, आप सब आलोक जी को और आलोक जी आपको हैप्पी दिवाली कह रहे हैं। तो हम फिलहाल मैच जा रहे हैं अगला हाँ, सिडनी। सिडनी अभी श्योर नहीं है क्योंकि मेरा प्लान तो मेलबर्न वाले मैच का ही था, बट नहीं जा पाया। बट सिडनी वाले मैच का तो आई गेस टीम भी डिसाइडेड नहीं थी ना कि कौन सी टीम इंडिया से खेलेगी। हाँ। अभी नेदरलैंड्स decide- के साथ है मैच। अच्छा, अभी नेदरलैंड्स के साथ। आप अगर आएंगे तो हमें SCG यानी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे पाएंगे।
ठीक है, थैंक यू गुड लक जी। ओके बाय, सी यू। तो सिडनी में चाइना टाउन में हमें इंडियंस भी दिखने शुरू हो गए। चाइना टाउन नहीं है, चाइना टाउन थोड़ा आगे, ये तो जॉर्ज स्ट्रीट अप मार्केट, जॉर्ज स्ट्रीट इसका नाम है। शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट, शॉपिंग करने आते और हैं बाय द लोग वे बड़े-बड़े। इन्होंने आज शॉपिंग की है, आज बड़ी दिवाली जबरदस्त थी दिवाली यार, की आपने शॉपिंग की मेरा- आपने यार, बहुत मुबारकबाद आपको। दिवाली के दिन आपने मेरा दिवाला निकाल दिया, क्योंकि ये मेरा एक्चुअल फोन है, बड़ा साधारण सा फोन में, साधारण इंसान कल टूट गया। ये टूट गया चैट देते हुए। जब हम स्पोर्ट्स तक पे लाइव कर रहे थे। अगर आपने नहीं देखा, आप वो देखिए लाइव। कल का। लाइव एक जगह रखा था हमने आप लोगों के लिए लाइव करे, और वहां से इन्होंने कहा भी मुझे कि यार थोड़ा ये डाइसी जगह, मैंने रख दिया और चैट के एंड में वो जाके गिरा है और वो टूट गया। इसका मुझे कहीं स्पेयर पार्ट लेकिन नया फोन आया, दिवाला निकल उसके बाद क्या हुआ कि वो छोटी दिवाली थी और नया फोन आप दिखाएंगे। नया फोन नया फोन खरीदवाया गया है जी आज, दिवाली का तोहफा। ये हमने निखिल को स्पोर्ट्स तक परिवार की तरफ से नया फोन आ गया जी, अब इससे लाइव करा करेंगे। कोई ऑप्शन नहीं। चलिए वेरी गुड। आई थिंक ये दिवाली मनाने जा रहे हैं या दिवाली मना के आ रहे हैं, मुझे लग रहा है इंडियन। एक्चुअली ना फोन से पहले हैप्पी दिवाली। देखिए चलिए। कुछ तो इंडियन मिले। देख लीजिए एक्चुअली हमने ना मुझे फोन लेने से पहले हाँ, यहाँ आना चाहिए था, पोल डाल देता। कि which हमारे phone? परिवार वाले बताते बेटर ऑप्शन क्या है। चलिए जी, गलती होगी। मुझे लगा ये हमें बुला रहे हैं। नहीं खैर, सिडनी से टीम स्पोर्ट्स तक का ये विक निक का एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा, इसको शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। अभी थोड़ी देर बाद स्पेशल शोज आपके लिए सीधा सिडनी से। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।